कि वो मुक्त पद क्या है। समीप सलोक सयोज स्वरूपा, ये चारों ही मुक्ति बखान। चारों मुक्ति के बारे में बखान हमारे वेद और शास्त्र करते हैं। समीप, सैलोका, सैरूप और सायुज मुक्ति, ये चार मुक्ति वेद कहता है। लेकिन चारों के चारों मुक्ति ये कल्पित हैं। समीप, सलोक, सैरूप, सयोजा, ये चारों मुक्ति बखाना और हद का जीव बसे बेहद में। अब ये समझना पड़ेगा ये जीव हदबंदी में कहाँ है और बेहद ये कहाँ होता है जाकर। जब बेहद में हो गया तो हद से मुक्त हो गया ना, और सत में जाकर के यू लीन हो जाएगा। बड़ा लंबा विस्तार जाएगा, क्योंकि जीव जो है ये तीन गुणों सहित है। जो जागृत का विश्व जीव है वो शतोगुण सहित है, क्योंकि ये जागृत के अंदर जो कुछ भी देखता है सतोसत देखता है, और जैसी वस्तु होती है वैसी करके देखता है। ठीक है, ये शतोगुण के तहत है, शतोगुण बरतता है। जो तेजस जीव है सौपन का, वो रजोगुण सहित है, वहां पर रजोगुण अधिक बरतता है, रजोगुण सहित है। और जो सकोपत अवस्था का जो प्राग जीव है वो तमोगुण सहित है। तो विश्व जीव की जो स्थूल देह है वो 24 तत्व की है, 35 की भी गिनते हैं संत। वैसे मुख्य रूप से 5 तत्व, 10 इंद्री, 5 विषय और 4 अंतस्करण स्थूल शरीर। 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है तेजस जीव का। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण मन और बुद्धि। और जो सकोपत का प्राग जीव है वो उसके अंदर जड़ मूढ़ता है। अब स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जो ये तीनों शरीर, इनका जो व्यवहार जो होता है, जो बर्ताव होता है, जो क्रियाएं हो रही हैं, वो इन 3 गुणों के अधीन हो रही है। इसलिए ये जीव गुणों सहित है, ये तीनों गुणों सहित है, तीनों गुण इस पर बरत रहे हैं। ये जब सतोगुण का प्रभाव बढ़ता है तो ये उसमें कुछ सुख, शांति महसूस करता है, आनंद महसूस करता है। जब इसके अंदर रजोगुण की सत्ता बढ़ती है तो ये चंचल हो जाता है, तरह तरह की क्रियाएं शक्ति आ जाती हैं, तरह तरह के विचार प्रकट होते हैं, लीन होते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं। और जब तमोगुण की अधिकता बढ़ती है तो ये जड़मूढ़ होकर के जो है शकोपत मा घोर माया में अज्ञान में लीन हो जाता है। तो कहने का भावार्थ, ये तीनों शरीर जहां पर भी इकट्ठे होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर जहां पर भी इकट्ठे होते हैं वही जीव को प्रकट कर लेते हैं, वही जीव प्रकट हो जाता है। अब देखिए, जागृत का जो विश्व जीव जिसकी अस्थूल देह, ये सतोगुण सहित है। ठीक है, और इस स्थूल शरीर सहित जागृत के विश्व जीव का जो परमात्मा है वो स्थूल शरीर जागृत अवस्था संपूर्ण ब्रह्मांड की, और उसका नाम विश्वानर ईश्वर है। वो भी शतोगुण की अधिकता से है, शतोगुण के अधीन है, और ये विश्व जीव है ये भी शतोगुण के अधीन है। कहने का भावार्थ, ये शतोगुण रूप है और इसका ईश्वर विश्वानर ईश्वर जिसको विष्णु कहते हैं, ठीक है, वो भी शतोगुण के अधीन है। जो सपने का तेजस जीव है वो रजोगुण रूप है, वो रजोगुण अधीन है, और उसका ईश्वर हिरणाग्रभ ईश्वर जिसको ब्रह्मा जी कहते हैं वो भी रजोगुण अधीन है, वो भी रजोगुण रूप है, ये भी रजोगुण रूप है। शकोपत का प्राग जीव वो तमोगुण सहित है, जड़मूढ़ रूप है, और संपूर्ण ब्रह्मांड के जो प्राग जीव हैं इकट्ठे, ठीक है, वो भी सारे के सारे शकोपत अवस्था संपूर्ण ब्रह्मांड की, वो भी तमोगुण सहित है, वो शिव रूप है जिसको महादेव कहते हैं। तो ये शरीर जागृत का और ये जागृत का संसार शतोगुण रूप हुआ। एक शरीर में देखो तो ये जीव है, और इस सारे इस ब्रह्मांड के अंदर देखो तो ये ईश्वर है। ठीक है, क्योंकि दोनों के गुण स्वभाव एक है ना, वो भी शतोगुण रूप है, ये भी शतोगुण रूप है, वो भी स्थूल है, ये भी स्थूल है। तो यहां पर जीव और ईश्वर की एकता हुई। ठीक है, विश्व जीव ही विश्वानर ईश्वर है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्लियर हुई बात ये। और जो सपने का तेजस जीव है वो
और जितना भी संसार के जितने भी जीव सौपन अवस्था के अंदर हैं वो भी सारे, वो हिरणाग्रभ है। शरीर के अंदर देखो तो ये तेजस जीव है, और संपूर्ण ब्रह्मांड का सपने के अंदर पड़े हुए जीवों को देखो तो वो हिरणाग्रभ ईश्वर है। ठीक है, वो हुआ ब्रह्मा, उत्पत्ति करता है, नाना प्रकार की रचना करता है। ठीक है, और शकोपत का प्राग जीव और शकोपत का रुद्र ईश्वर, ये दोनों एक हुए, ये तमोगुण रूप है। ठीक है, अब रजोगुण से उत्पत्ति होती है, शतोगुण से पालना हो रही है, और तमोगुण से संहार हो रहा है। और ये तीनों गुण हैं किसके? ये माया रूपी शक्ति के। और माया नाम है ज्ञान का। अब आप हिसाब लगाइए फिर जीव क्या है और ईश्वर क्या है। तो ये माया का चक्कर चलता ही रहता है संसार के अंदर, उत्पत्ति होती रहती है, नए नए जीव प्रकट होते हैं, उनकी पालना भी होती है, और कुछ समय के बाद फिर वे खत्म हो जाते हैं, मिटते रहते हैं। जन्म होता रहता है, पालना होती रहती है, फिर मरते रहते हैं, ये चक्कर चलता ही रहता है। तो कहने का भावार्थ, तीन गुणों के अधीन होकर के, वास्तविकता तीन गुणों के अधीन होकर के तत्व से तत्व ही प्रकट हो रहे हैं, तत्व के तत्व में तत्व ही कलोल कर रहे हैं, और अंत में तत्व में ही लीन हो रहे हैं। तो ये तीनों गुण मेन शक्ति हुई। अब इस जंजाल से निकाल करके जब महापुरुष इसको ले जाता है, इस जंजाल से जब बाहर काटता है, तो जब इन तीनों चीजों का शुद्ध स्वरूप देखा, इनके विकार दूर हुए, जब इन्हीं चीजों को शुद्ध रूप के अंदर हमारे महान पुरुषों ने क्या फरमाया? सत चित आनंद। सत वही सतोगुण, लेकिन उसका शुद्ध स्वरूप, और चित यानी चेतन, और आनंद स्वरूप। तो उसको कहा कि वो परमात्मा क्या है? बोला वो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो इस प्रकार से इस हद को जो मैंने बताया, आपके जीव और ईश्वर की जो हद थी, इन तीनों शक्तियों के अंदर ये जो बंधा हुआ था, शरीर के अंदर जो बंधा हुआ था जीव, ये हद बंदी में है। और जब इस हद को तोड़ के बेहद इस ब्रह्मांड के अंदर जब उसने पाया कि इस एक देह के अहम को छोड़ करके इस विराट के अपनी देही को जब इसने पहचाना, तो ये हद का जीव बचा बेहद में। और जब बेहद को भी हद कह तो बेड़ी जड़ी, बेहद जड़ी जंजीर, इन दोनों की हदों से पार लेकर कहां पर? जहां पर कहा कि सच्चित आनंद स्वरूप है, तू सत्य है, तू चेतन है, निरंतर तू आनंद ही स्वरूप है। तो वहां पर ये उस सत्य में जाकर के, लेकिन सच्चित आनंद है क्या? फिर क्या सत्य है, क्या चित्त है, या क्या आनंद है? इसका फैसला कैसे करें, कैसे सिद्ध करें कि वो सच्चित आनंद स्वरूप है? हमारे शास्त्रों में भी लिख दिया महापुरुषों ने कि वो सच्चित आनंद स्वरूप है। संत भी कह रहे हैं कि तू सच्चित आनंद स्वरूप है। सत्य, सत्य से दूसरा क्या है? सत्य के विपरीत क्या है? असत्य। सत्य से दूसरा तो असत्य है ना। असत्य किसको कहते हैं? सत्य उसको कहते हैं जो तीनों काल निरंतर है, और असत्य उसको कहते हैं जो तीनों ही काल नहीं है। तो वो सत्य क्या असत्य से प्रकाशित है? क्योंकि असत्य तो आप ही कुछ वस्तु ही नहीं, जो है ही नहीं, तीनों ही काल नहीं है, वो सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकता। ठीक है, तो सत्य को तोड़ने के जब असत्य कोई वस्तु ही नहीं है, जो तीनों ही काल नहीं है, उससे तुलना करके आप सत्य कह रहे हो, इसलिए आप उसको सत्य भी नहीं कह सकते। क्योंकि असत्य जिसकी तुलना करके आप उसको सत्य कह रहे हो, असत्य तो कोई वस्तु है ही नहीं, जो तीनों ही काल है ही नहीं, तो फिर आपने उसको सत्य कैसे कहा? किससे तोल करके आप उसको सत्य कह रहे हो? कौन से मुख से कह रहे हो कि वो सत्य है? किसी चीज से तुलना ही तो करके कहोगे भाई ये तो असत्य है, ये सत्य है। जब असत्य तीनों काल है ही नहीं, तो तुम सत्य कह किसको रहे हो? चेतन, चेतन से दूसरी वस्तु क्या है? जड़। जड़ तो जो है किसी वस्तु को प्रकाश कर नहीं सकती। जड़ तो आप ही अंधकार में है, जड़ मूड है, वो किसी को प्रकाशित नहीं कर सकती। और वो कहता है वो चेतन, चेतन से दूसरी वस्तु जड़ है, और प्रकाश कहते हैं वो चेतन स्वरूप है, उसके अंदर ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है वो। ठीक है, और जड़ के अंदर ज्ञान है ही नहीं, तो जड़ मूड है। तो फिर उसको आप चेतन कैसे कह रहे हो? कौन सी वस्तु है जिससे तुलना करके आप ये कह रहे हो कि भाई इसके प्रकाश से प्रकाशित है, भाई ये यहाँ पर चेतन है? तो फिर जड़ क्या है? किसको जड़ कह रहे हो? ठीक है, और इसी प्रकार से आप जब आनंद कह रहे हो, आनंद स्वरूप, आनंद से दूसरा क्या है? दुख है। और दुख क्या है? चित्त की विक्षेपता का नाम दुख है।
चेतन की चित्त की विक्षेपता का नाम ही तो दुख है, और चित्त की एकाग्रता का नाम सुख है। तो जो पिछम सिद्ध कराए, जब चेतन ही नहीं कह सकते उसको, तो यहां किसकी एकाग्रता से आप उसको सुख रूप कह रहे हो, आनंद कह रहे हो? बेआनंद वस्तु कौन सी है? तो कहने का भावार्थ मामला बहुत गहराई में जाता है कि उसको सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, उसको चेतन भी नहीं कह सकते, उसको जड़ भी नहीं कह सकते, और उसको आनंद भी नहीं कह सकते, और उसको बेआनंद भी नहीं कह सकते। वो इन दोनों ही उपाधियों से बात पर है। तो हद का जीव बसे बे हद में, सत में जाए समाना। वहां सत में जाकर के समाया, वहां पर सच्चिदानंद स्वरूप उन्होंने सिद्ध किया महाराज जी दास जी ने। उस देश का सुनो अनुमाना, जो मुक्त पद है, कि मैं अनुमान बताता हूं, उसका अनुमानित बताता हूं, ठीक है? क्योंकि 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं। एक तो शब्द प्रमाण होता है, यानी मुंह से बोल करके कोई सिद्ध की जाए, शब्द के द्वारा सिद्ध हो जाए। एक होता है अनुमान करके किसी वस्तु को सिद्ध किया जाए, जैसे धूम का अनुमान करके अग्नि सिद्ध हो जाती है, धूमों को देख करके अनुमान लग जाएगा कि आगे। तब वो इसी प्रकार से वो कह रहा था कि मैं अनुमान प्रमाण के द्वारा आपको बताने का प्रयास करता हूं उस देश के बारे में। उस देश का सुनो अनुमाना, प्रकाश जिवे शशि भाना, ठीक है? वे जैसे सूर्य के प्रकाश को देख करके सूर्य के होने का अनुमान बिल्कुल सत्य है, उसकी किरणों से सूरज के होने का निश्चय होता है। धूप को देख करके हम सुबह उठते हैं तो धूप को देख करके सूरज का निश्चय होता है, रात को चांदना देख करके चंद्रमा के होने का निश्चय होता है। तो इसी प्रकार से कि वो स्वयं प्रकाश है, किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, और वस्तु कोई भी हो वह अपने ही प्रकाश से जानी जाती है। रवि के प्रकाश करके सबको प्रकाश हो, तो रवि ही को देखने को रवि नहीं चाहिए। सूरज को देखने के लिए किसी और सूरज की आवश्यकता नहीं है, वो सूरज के प्रकाश से दिखेगा, ठीक है? और भी सभी पदार्थ दिखेंगे और वो खुद सूरज भी दिखेगा और उसी के प्रकाश से दिखेगा। सूरज को देखने के लिए किसी और सूरज की जरूरत ही नहीं पड़ती। बड़ा उत्तम प्रमाण, अति सुंदर प्रमाण सदगुरु गुलाब देव जी का। रवि के प्रकाश कर सबको प्रकाश हो, तो रवि ही को देखने को रवि नहीं चाहिए। चक्षु नेत्र, चक्षु सब वस्तु को देखत है, इन आंखों के द्वारा हम सब वस्तुओं को देखते हैं, और इन चक्षुओं को देखने को चक्षुने की लोड़ नहीं, चक्षु में ही आइए तो और देखने को दीपक का प्रकाश करे। दीवे का प्रकाश घर में हम दीपक जलाते हैं वस्तुओं को देखने के लिए, दिखती है ना, तो फिर दीप ही को देखने को दीप ना जलाइए। उस दीवे को देखने के लिए कोई और दीवा देख करके फिर उसके चांदना में देखोगे क्या दीपक को? नहीं, वो उसी के प्रकाश से दिखेगा, वो दीवा भी दिखेगा और घर के अन्य पदार्थ भी दिखेंगे, ठीक है? अरे तैसे ही गुलाबदास आत्मा प्रकाशवान, तैसे ही गुलाबदास आत्मा प्रकाशवान, आत्मा प्रकाशने को कछु नहीं चाहिए। आत्मा को प्रकाशित करने के लिए किसी और आत्मा की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ भी जरूरत नहीं है। वो स्वयं प्रकाशवान है, वो उसी के प्रकाश से दिखेगी, उसी की सत्ता से दिखेगी, और उसी की चेतनता से उस चेतनता का हमें बोध होगा, उसी की चेतनता से उस चेतनता को समझा जाएगा, जाना जाएगा। और इससे उत्तम प्रमाण क्या हो सकता है? तो अब वो अनुमान बता रहे हैं कि प्रकाश जिवे शशि भाना, उस सूरज चांद को देखने के लिए ना किसी और चांद की जरूरत, सूरज को देखने के लिए किसी और सूरज की जरूरत नहीं है। प्रकाश जिवे शशि भाना, स्वयं प्रकाश नाश से न्यारा। आप वो आप रहना, वो आप में आप ही है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं के प्रकाश से आप ही प्रकाशित है। उसको किसी प्रकाश की लोड़ नहीं, ना उसने ज्ञान के प्रकाश की लोड़ है और ना उसने अज्ञान रूपी अंधेरे की लोड़ है। वो अज्ञान रूपी अंधेरे में भी वैसा ही है और वो ज्ञान रूपी प्रकाश में भी वैसा ही है। ज्ञान और अज्ञान की उपाधि उसका लगती ही नहीं, वो ज्ञान में भी वैसा ही है, अज्ञान में भी वैसा ही है, ठीक है? जैसे ये आकाश, ये अंधेरे में भी छाए, हरियो दिन में भी छाए। धरण अगन जल पवन और पानी, इनसे ये ब्रह्मांड रचा हुआ है, ये ब्रह्मांड रचाना। हाँ, ये माया का मंडल है, ये सारा माया रूपी शक्ति ने इसको बना करके तैयार कर रखा है। जैसे ये जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ये केवल एक जो है इस माया का कमाल है। इस नटनी ने यू तमाशा बनाया हुआ है, लेकिन बात यह है कि तमाशा असली नहीं होता, असली होता है मदारी। मदारी असली है रचने वाला, तमाशा बनाने वाला। तमाशा तो वो उसकी वो पता नहीं क्या दिखावा है उसमें, नकला पता नहीं क्या क्या
नकल तार के दिखा देता, कबूतर पैदा कर दे, किसी का सांप बना दे, किसी का कुछ बना दे, किसी का कुछ बना दे, वो सारा वास्तविकता नहीं होती। वास्तविकता वो मदारी है, ठीक है। और उस मदारी को भाई उसका जमूरा ही समझे है, दूसरे के देखड़ियाँ के वो खेल, वो तमाशा देखड़ियाँ के समझ में नहीं आता वो मदारी कि यू के कर गया कि ना कर गया, उसका वो जमूरा ही समझे उसको। तो इसी प्रकार महापुरुषों के इस उपदेश को, उनकी इंसान को जो दर्शाया है संत जीवादास जियों ने, यानी गुरु का कोई जमूरा ही समझेगा, और कब ये पल्ले नहीं पड़ती बात। माया मंडल रचाना, इससे प्रदेश साहेब का कोई पहुंचे संत दीवाना, को दीवाना पहुंचेगा, को मस्ताना पहुंचेगा, को रंगीला पहुंचेगा वहां पर, ये रोंदे सुबह देख के पहुंचेंगे। कोई रंगीला झंडा गाड़ेगा वहां पर जाकर के, कोई हरि का लाडला, कोई सतगुरु का प्यारा जाकर के वहां पर दस्तक देगा उस मंजिल को, पर वो धुनी लगाएगा, वो समाधि लगाएगा, उस सह समाधि के अंदर वो स्थिति पाएगा। हाँ, जो समझ गया संत वो हर विधि से जानता है इस बात को, हर तरीके से जानता, नहीं को प्रमाणों के द्वारा जानता है, सत्य है। समझा संत सर्वविधि जाने, बोंधु ब्रह्म बुलाना। जो मूड है वो ब्रह्म में भटकते रहते हैं, ये कैसे, वो कैसे, फलानी कैसे, दिगड़ी कैसे। सदगुरु एक बड़ी बात, गजब की बात कहा कर दे, कई बार समझ में आए, कई बार नखदी कर दिया करते, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं, बेला फिर भी पूछते हैं, बेला सदगुरु क्या है, बेला तेरा बाप का सिर है, यू बैठा तने देखता कौन, जब कह दिया यू भी कोनी, यू भी कोनी, फिर भी क्या रहा। तो भाई बात वह है, वो ये पैंट चाली दी पैंट वो पैगी, एक जना गांव में ठहरे गया, बोला भाई यू केस होता है, कोई कुछ कवे, कोई कुछ को पंचायत होगी, ये पीछे गांव में सरपंच भी से बता कर दे, किसी के समझ में नहीं आए, बोला भाई सरपंच बताओगा केस है। सरपंच हुआ दोनों पेंट रहेंगे, वो तो टांग सी तो थी, और सरपंच उठा के बोला भाई समझनी है तो समझ गए, जाननी है तो जान के, बेला के जाने समझाने, बेला यूं से कह तो मिर्च का लगा कोथला के जेड़ी की म्यान। तो भाई समझा संत सर्व विधि जाने, जो महापुरुषों के उन कसौटियों के ऊपर आया है, वो इन चीजों को हर विधि से जानता है और संतुष्ट है जान करके, इसमें कोई मीन और मेघ नहीं। और भाई बोंदू का आगे तो चाहे हजारों शास्त्र खोल खोल के उसके चुगरदा तय लगा दो, लेकिन उसका फिर भी पल्ले कुछ नहीं पड़ता। बोल सतगुरु महाराज की जय।